नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरे जयंत चौधरी इन दिनों विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनकी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़े, जिन 3 सीटों में यहाँ पर मीरापुर, खैर और कुंदरकी का नाम शामिल है। इन 3 सीटों की मांग को लेकर एक तरफ जयंत चौधरी यहाँ लगातार बीजेपी हाईकमान से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेरठ की सरधना सीट से पूर्व बीजेपी के विधायक रहे और अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले संगीत सोम ने जयंत चौधरी की पार्टी को महज 1.5 जिले की पार्टी बता दिया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो 1.5 जिले की पार्टी है और जमकर के यहाँ पर राष्ट्रीय दल के साथ यहाँ बार्गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर निशाना जयंत चौधरी है। बीते दिनों मुरादाबाद में जिस तरीके से यहाँ संगीत सोम ने जो बयान दिया, उसको लेकर सियासी हड़कंप मच गया है। इसके साथ साथ संगीत सोम पर यह आरोप भी लग रहे हैं कथित तौर पर कि उन्होंने चुनाव के तमाम अधिकारियों को धमकाया है। सुनिए संगीत सोम किस तरीके से अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जरूर बताऊंगा, 1.5 जिले के नेता, 1.5 जिले की पार्टी और पूरे देश में बार्गेन करती है, लेकिन आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं होता। ये कमी किसकी है, ये भी आप ही को देखना है। ये भी आप ही को देख रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम चले जाइए, राजस्थान से लेकर गुजरात चले जाइए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले जाइए। 1.5 जिले की 1.5 आदमी की पार्टी नहीं होती, लेकिन वो ठोक के बार्गेन करते हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी सीट लेंगे, हमारे इतने एमपी होंगे, हमारे इतने एमएलए होंगे, लेकिन आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि ये कह दो कि हमारे आदमी को टिकट मिलेगा। आपकी हैसियत आज ये भी देश में नहीं रह गई है। क्या है कारण इसका? इसका तो कारण क्या है? चिंतन मनन क्यों नहीं करते? आपको समझनी चाहिए वो स्थिति। आज आपके लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 2-2 टिकट के लिए मारे फिरते हैं साहब, लेकिन 1.5 जिले के नेता जिनकी हैसियत नहीं, वो 10-10 टिकट लेकर चले जाते हैं। जिनकी हैसियत नहीं, क्यों? उनकी एकता है, वो इकट्ठा रहते हैं। जब समाज की बात आए तो इकट्ठा हो जाते हैं, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब समाज की बात आए तो आप जाके सो जाते हैं घर में साथ, आप उठने का काम नहीं करते। अगर आप उठ जाए और लाठी लेके खड़े हो जाए, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप पूरे साल सोइए, 365 दिन सोइए, एक दिन संगीत सोम तुम्हें याद करे, उस दिन लाठी लेके खड़े हो जाइए। अगर देश में आपका संकल्प होगा तो मिल जाएगा। तो सुना आपने यहाँ पर जयंत चौधरी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए संगीत सोम नजर आए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और वहां पर मुस्लिम मतदाताओं के 65% होने के चलते यहाँ बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि आगामी वक्त में यहाँ पर कहीं ना कहीं आरएलडी के खाते में यदि इस सीट को दे दिया जाए तो मुस्लिम वोट बैंक का फायदा मिल सकता है और एनडीए अपने खाते में इस कुंदरकी सीट को शामिल कर सकता है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार जयंत चौधरी की क्या प्रतिक्रिया रहती है। वाकई में विधानसभा चुनाव में क्या जयंत चौधरी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, इस पर आगामी वक्त में तमाम रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।